जंगल के मध्य एक सुंदर झील थी। उस झील में एक बगुला रहता था। बगुला अपने बुढ़ापे के मछलियां एवं केकड़ों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था। एक दिन उसने एक योजना बनाई। वह झील के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। वहां से गुजरते हुए एक केकड़ी ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बगुले ने जवाब दिया, मैंने इस झील की ढेर सारी मछलियों को खाया है। इस कारण मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, इसलिए मैं आमरण उपवास करना चाहता हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मैं तो इस झील में रहने वाले तुम जैसे प्राणियों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। मेरा मन दुखी है। केकड़ी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? बगुला बोला, मैंने सुना है कि ज्योतिषी लोग आगामी 12 वर्षों तक के सूखे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इससे ये झील जल्दी ही सूख जाएगी। फिर तो कोई मछली और केकड़ा जिंदा नहीं बचेगा। केकड़ी ने पूछा, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? हमारी मदद कैसे करोगे, सोचो। तब बगुले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी झील है। वहाँ इतना पानी है कि 12 वर्षों तक अकाल के बावजूद भी वह नहीं सूखेगी। अगर आप मानेंगे तो मैं आप सभी को एक एक करके उस सरोवर तक ले जाऊंगा और वहाँ छोड़ दूंगा। तुम वहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हो। ये बात सभी केकड़ों और मछलियाँ को अच्छी लगी। इस पर सभी मछलियाँ और केकड़े राजी हो गए। अब वो बगुला हर दिन एक मछली को उठाता, मानो उसे उस बड़ी झील तक ले जा रहा हो, लेकिन रास्ते में एक बड़ी चट्टान पर उन्हें पटक कर मार डालता और खा जाता। एक दिन केकड़े की बारी बगुले के साथ जाने की आई। केकड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए बगुला उसे पीठ पर नहीं ले जा सकता था, तो केकड़ा बगुले की गर्दन पर बैठ गया और दोनों उड़ चले। तभी केकड़े की नजर उस चट्टान पर पड़ी जहां मछलियों के कांटों का ढेर लगा हुआ था। वह तुरंत समझ गया कि यह बगुला असल में सारी मछलियों को खा जाता है। उसने बगुले से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बगुला हंसा और बोला, अरे मूर्ख जीव, मैं सभी मछलियों को ला लाकर खा गया था। आज तुम्हारी बारी है। अब अपने भगवान को याद करो। मैं तुम्हें खाने ही वाला हूँ। वास्तव में मैं तुम्हें मारने जा रहा है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहकर केकड़ी ने अपना पंजा उस बगुले की गर्दन में धंसा दिया और बगुला मर गया। केकड़ा अपनी झील में वापस गया और अपने दोस्तों को ये पूरी बात सुनाई, तो उन्हें अपने साथियों के मारे जाने का बहुत दुख हुआ। झील सभी जीवों ने बगुला को मारने पर केकड़े को शाबाशी दी। एक गरीब बुढ़िया थी, उसके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली भी अपनी मालकिन के समान पतली और कमजोर थी। एक दिन वह छत पर बैठी थी, तभी उसने एक मोटी बिल्ली को छत पर कूदते हुए देखा। मोटी बिल्ली को देखते ही वो बोली, दोस्त, तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है? ऐसा लगता है तुम रोज दावत में खाना खाती हो। मोटी बिल्ली बोली, मैं राजा की मेज से बढ़िया खाने की चीजें चुराकर खाती हूँ। यदि तुम चाहो तो कल मेरे साथ चल सकती हो। पतली बिल्ली झट से बोली, जरूर, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कल शाम को भी यहीं मिलूंगी। पतली बिल्ली ने अपनी मालकिन को सारी बातें बतलाई। गरीब बुढ़िया ने उसे समझाया, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। सोचो, यदि राजा के रसोइये ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा? लेकिन पतली बिल्ली ने उसकी एक न सुनी। दूसरे दिन दोनों बिल्लियां राजा के महल में गईं। मोटी बिल्ली अपनी साथी बिल्लियों के साथ अक्सर दावत का खाना खराब कर देती थी, इसलिए राजा ने आदेश दिया था कि महल में कोई बिल्ली दिखी तो उसे तुरंत मार दिया जाए। दोनों बिल्लियों को ये बात मालूम नहीं थी। महल में खाने के कमरे में मोटी बिल्ली छुपी रही थी कि दूसरी बिल्लियों ने उसे राजा के आदेश के बारे में बताया। वह कमरे के बाहर आ गई। पतली बिल्ली मिठाई की कटोरियां को देख रही थी। महल के नौकरों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसे मार डाला गया। जब गरीब बुढ़िया ने सुना कि उसकी बिल्ली को मार दिया गया तो वह दुखी होकर बोली, मैंने उसे समझाया था कि महल की दावत से दूर रहे, लेकिन वह नहीं मानी। उसे जो मिलता था यदि उसी में वह खुश रहती तो मारी नहीं जाती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हिमालय की तराई में एक जंगल था। जंगल बहुत ही सुंदर और घना था। घने जंगल में सुंदर तालाब और नदियां थी। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी और मछलियां रहते थे। इन सब में आपस में बहुत प्यार था।
जंगल के पक्षियों का राजा एक शानदार हंस था। उस हंस की गर्दन का रंग सोने जैसा था, इसलिए सब उसे स्वर्ण हंस कहते थे। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था हंसिनी। स्वर्ण हंस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। समय बीतने लगा, हंसिनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वह युवा हो गई। एक दिन स्वर्ण हंस उससे बोला, बेटी अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो गई है, तुम अपनी पसंद से शादी कर सकती हो। पक्षियों के राजा स्वर्ण हंस ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर के आयोजन का निर्णय लिया। उसने पूरे जंगल में ऐलान करवाया, मेरी प्यारी बेटी हंसिनी का स्वयंवर होने जा रहा है, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। स्वयंवर में पूरे जंगल से रंग बिरंगे पक्षी आए। कुछ ही देर में राजा के महल में मोर, हंस, बत्तख, कोयल आदि कितने ही पक्षी जमा हो गए। हंसिनी एक एक करके सभी पक्षियों के सामने से गई। फिर वह मोर के सामने आई। मोर ने उसे देखकर अपनी रंगीन गर्दन उठाए और रंग बिरंगे खूबसूरत पंखों को फैलाया। पहली ही नजर में उसे मोर बहुत अच्छा लगा। हंसिनी मोर को देखकर थोड़ा लजाई। फिर उसने अपने पिता से कहा, मैं मोर से विवाह करना चाहती हूँ। स्वर्ण हंस अपनी बेटी की राय जानकर बहुत खुश हुआ। उसने मोर के पास ये संदेश भेजा। राजा का दूत मोर के पास गया और बोला, हंसिनी आपसे विवाह करना चाहती है। दूत का संदेश सुनकर मोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे वह ये बात बिल्कुल भूल गया कि स्वयंवर में और भी बहुत सारे पशु पक्षी आए हुए हैं। उसने नाचना शुरू कर दिया। मोर को नाचते देखकर हंसिनी ने सोचा, ये कैसे सबके सामने बेशर्म की तरह नाच रहा है। यहाँ पर मेरे माता पिता के अलावा और भी कितने लोग खड़े हैं। इसके आचरण में न तो मर्यादा दिखती है और न ही शालीनता। इससे शादी रचाना तो मूर्खता ही होगी। ये सोचते ही हंसिनी ने मोर से शादी करने का अपना विचार बदल दिया। तभी उसने देखा कि एक किनारे पर एक हंस खड़ा है। हंस बहुत ही शाती और शालीनता से खड़ा था। उसकी शालीनता हंसिनी को बहुत अच्छी लगी। हंसिनी ने सोचा, ये हंस कितना शालीन है, शादी के लिए यही सबसे योग्य है। हंसिनी ने हंस के गले में माला पहना दी। मोर को अपने आचरण पर बहुत लज्जा आई। वह महल छोड़कर चला गया। वह समझ गया था कि जीवन में कुछ पाने के लिए मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसी है अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।